क्या जीत कर भी हार गई बीजेपी? क्योंकि जो 400 पार का टारगेट सेट किया गया था, जो माहौल बनाया गया था, वो सब तो धरा का धरा ही रह गया। उल्टा बीजेपी के सामने कई बड़ी दिक्कतें सामने आ गई है। क्या है पूरा मामला, आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह आनंद और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। सबसे पहले बीजेपी के नुकसान की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बावजूद उत्तर प्रदेश में बीजेपी और एनडीए को बड़ा डेंट लगा है। यूपी की 80 सीटों में से बीजेपी के पास 23 सीटें आई हैं, वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को 40 से ज्यादा सीटें मिली है, जो कि बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। वहीं दूसरे ओर नतीजों ने साफ कर दिया है कि बीजेपी को अब सरकार बनाने के लिए अपने सहयोगी दलों का हाथ थाम करके चलना होगा। लेकिन राजनीति का इतिहास बताता है कि गठबंधन के साथ ही हाथ झटकने में बिल्कुल भी देर नहीं करते। हवा अगर INDIA की तरफ बढ़ने लगी तो बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने कुनबे को बचाने की होगी। ये ठीक वैसा ही है जैसा कुछ साल पहले कांग्रेस के साथ हुआ था। हालांकि बीजेपी का हाल तब की कांग्रेस जितना इस बार बुरा तो नहीं है। उसके बाद बात करेंगे कि बड़ी दिक्कत नीतीश भी बन सकते हैं। कैसे? बीजेपी के बड़े सहयोगी दलों की बात करें तो इसमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार का नाम सबसे टॉप में है। जेडीयू इसमें शामिल है, जिससे राज्य को 40 सीटों में से 12 सीटों पर बढ़त मिली है। वहीं बीजेपी यहां 12 सीटों पर है, जबकि बीजेपी ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था और नीतीश की जेडीयू ने 16 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। अब नीतीश कुमार पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। अगर वो एक बार फिर पाला बदलते हैं तो किंग मेकर साबित हो सकते हैं। नीतीश कुमार के अलावा टीडीपी ने भी आंध्र प्रदेश में एक बड़ा उलटफेर किया है। पार्टी के पास 12 सीटें हैं। ऐसे में विपक्षी दलों ने चंद्रबाबू नायडू से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार की जेडीयू के बाद विपक्ष की नजरें टीडीपी पर आ चुकी है। इसी तरह एनडीए के बाकी दलों को भी तोड़ने की कोशिश हो रही है। वहीं अब अगर साल 2014 के नतीजों की बात करें तो बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 543 में से 282 सीटें हासिल की थी, यानी खुद के दम पर बहुमत पार पहुंची थी। इस दौरान बीजेपी के पास पूरी बार्गेनिंग पावर थी, यानी कि गठबंधन के साथियों का कोई भी दबाव उनके ऊपर नहीं था। इसके बाद जब 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो बीजेपी और प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई। पार्टी ने 303 सीटों पर जीत हासिल की। इस बार पार्टी का कॉन्फिडेंस जो है वो 7वें आसमान पर था और बीजेपी ने बिना हिचके वो हर काम किया जो उसके एजेंडे में था। और 2024 में बीजेपी को यही उम्मीद थी कि वो बहुमत के आंकड़े को पार करेगी और इस बार 400 पार का नारा भी दिया गया था। हालांकि नतीजे कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। इस नतीजे के बाद बीजेपी की बार्गेनिंग पावर पर भी काफी ज्यादा असर पड़ा है। अगर एनडीए की सरकार बनती है तो बीजेपी को कई बड़े मंत्री पदों पर समझौता करना पड़ेगा और क्योंकि किसी भी सहयोगी दल ने साथ अगर छोड़ दिया तो सत्ता सिंहासन हिलने का डर भी है। उसके बाद वही अगर एक सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए उनके एजेंडे पर भी पड़ सकती है। 2014 के बाद से बीजेपी ने अपने तमाम एजेंडे पर काम किया और उन्हें पूरा भी किया। अब पार्टी के एजेंडे में यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक राष्ट्र एक चुनाव और जनसंख्या नियंत्रण कानून जैसे बड़े मुद्दे थे। लेकिन अब बीजेपी के सभी मुद्दे ठंडे बस्ते में जा सकते हैं। किसी भी एक मुद्दे पर बीजेपी को हर सहयोगी दल को साथ लेकर के चलना होगा। तो कुल मिलाकर के जहां बीजेपी जीत गई है, लेकिन वही वो जीत करके भी एक तरीके से हारती हुई नजर आ रही है।